दुनिया में इस वक्त ये बातें चल रही हैं कि ट्रम्प कोई गैंगस्टर बन गए हैं। उनको वेनेजुएला भी चाहिए, उनको कनाडा भी चाहिए, उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए। अब मामला इतना खराब हो गया है कि लिटरली बात ये चल रही है कि कनाडा और अमेरिका की जंग होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ये बताना चाहता है कि भाई कनाडा पर कब्जा अमेरिका कर लेगा, और ये ट्रंप के ही बयान है, ट्रंप की ही सोच है। एक तरफ ईरान की ट्रंप को नई धमकी आई है कि हम काट डालेंगे, हम दुनिया जला डालेंगे। फ्रांस राष्ट्रपति ट्रंप को सुना रहे हैं वर्ल्ड फोरम पे खड़े होके। ट्रंप जो है फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रों को सुना रहे हैं। मतलब दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। ट्रंप ने व्हाट्सएप चैट लीक कर दी, जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको मैसेज किया था, उन्होंने व्हाट्सएप चैट लीक कर दी। अब ये हो क्या रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 101 देख रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं ये 3 सवाल के जवाब आपको देती हूँ। सबसे पहला सवाल है कि कनाडा और यूएस की क्या जंग होने वाली है। यूएस और कनाडा अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और ये दोनों दोस्त हैं। आपको पता है ना, नक्शे में यूएस नीचे है तो कनाडा उसके ऊपर है। 2 से 7 दिन में गिर सकता है कनाडा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका और कनाडा की जंग होती है, ऑब्वियसली अमेरिका इज अ सुपर पावर, तो कनाडा 2 से 7 दिन में गिर सकता है। देखिए कैसे, ये अमेरिका और ये कनाडा। ये हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, इनको आप जानते ही हैं, ये हैं ट्रंप। अब मैं आपको बताती हूं कि अगर कल को अमेरिका कनाडा के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो तो यही कह रहा है कि हम 51st स्टेट बना देंगे कनाडा को, और कनाडा ने कहा है कि नहीं भैया, हम अमेरिका के साथ नहीं जुड़ेंगे। अगर जंग हो जाती है तो अब कनाडा के पास कौन कौन से विकल्प रहेंगे, कैसे वो लड़ेगा सुपर पावर अमेरिका से। तो अफगानिस्तान मॉडल अपना सकता है कनाडा। प्लान बी कनाडा का यही है कि गुरिल्ला युद्ध कर ले। जो अपनी सेना है भाई, इतनी बड़ी एक जगह लगाएगा सेना तो अमेरिका की सेना तो ध्वस्त कर देगी। तो ये कर सकता है कि अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दे और जैसे हमास गुरिल्ला युद्ध करता है वैसे कर दे, या हिट एंड रन कर ले, घात लगाकर हमला करे और फिर गायब हो जाए। आईईडी का इस्तेमाल करे, अमेरिकी काफिलों को निशाना बनाना। और आपको पता है कि क्या ये बात कहां से शुरू हुई। ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट आता है, कनाडा और ग्रीनलैंड दोनों को अमेरिकी झंडे में उन्होंने ढक दिया कि ग्रीनलैंड भी हमारा है, कनाडा भी हमारा है। ग्रीनलैंड पर तो आपको विवाद चल रहा है, ये तो आपको पता ही है। ग्रीनलैंड कब्जाने के चक्कर में है ट्रंप। लेकिन इतनी इजीली यूरोप के जो कंट्रीज हैं, जो इन्हीं की वेस्टर्न एलाइज है, वो ट्रंप को ये कब्जाने नहीं देंगे। अब कनाडा का जवाब आया है, जब उन्होंने ये पोस्ट देखी ट्रंप के हैंडल पे, तो कनाडा ने कहा हम कभी भी 51st राज्य नहीं बनेंगे, 51वां राज्य नहीं बनेंगे, ट्रंप के आगे नहीं झुकेंगे। अब ईरान की ट्रंप को नई धमकी क्या है। ट्रंप बार बार ईरान को धमकी देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब ईरान की भी धमकी आई है। ईरान के जनरल अबुल फजल शेख रची कहते हैं कि ट्रंप खुद भी जानते हैं कि अगर उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ अगर हाथ बढ़ाया तो हम लोग हाथ काट देते हैं। ये देखिए, खामनेई सुप्रीम लीडर ईरान के, और इन्हीं को ही ट्रंप ने कहा कि ये बीमार हैं, ये अपना मुल्क नहीं चला पा रहे। और आपको पता ही है कि ईरान के अंदर तो अभी खामनेई प्रशासन के खिलाफ वैसे भी पूरा आंदोलन चल रहा है। उसी के बीच में ईरान ये कह रहा है ट्रंप को कि अगर हमारे नेता के खिलाफ यानी कि खामनेई के खिलाफ कुछ बोला तो हम ट्रंप की दुनिया को आग लगा देंगे। ट्रंप बोले कि खामनेई एक बीमार व्यक्ति हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि कैसे कहीं ना कहीं हम लोग हमला भी कर सकते हैं ईरान के ऊपर, और अगर हमने हमला कर दिया तो फिर आपको पता ही, ट्रंप तो पहले भी ईरान पर हमला कर चुके हैं न्यूक्लियर वाले मामले में, और इजराइल के साथ 12 दिन की जंग चली थी। खैर, तो दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब तीसरा सवाल यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों क्यों भड़क गए हैं ट्रंप के ऊपर। मैंने कल आपको शो करके बताया था कि कैसे ट्रंप ने प्राइवेट चैट लीक कर दी, यानी मैक्रों ने एक मैसेज भेजा था ट्रंप को पर्सनली व्हाट्सएप पर कि देखिए हम आपके साथ, ईरान के साथ साथ में खड़े हैं, सीरिया के साथ साथ में खड़े हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के साथ आप क्या कर रहे हैं। आप हमसे बात कीजिए, हमसे डिनर कीजिए हमारे साथ, हम मुद्दा सुलझाते हैं।
तो ट्रंप ने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। जैसे नहीं आपस में कभी लड़के लड़कियां दोस्तों यारों में करती है कि ये बोल रहा है, ये लो स्क्रीनशॉट, तो इन्होंने सार्वजनिक कर दिया वो प्राइवेट चैट। और उसके बाद ये कहते हैं ट्रंप कि हम तो चाहते भी नहीं कि फ्रांस जो है हमारे वो गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो। ट्रंप ने अभी 60 देशों को न्योता दिया है कि मैं गाजा के लिए एक पीस बोर्ड बना रहा हूं, उसमें शामिल हो और सब मिलकर 9,000 करोड़ रुपए उसमें डालो, फिर हम गाजा का विकास करेंगे। अब फ्रांस ने कहा हम तो नहीं शामिल होते उस बोर्ड में। तो ट्रंप ये कहते हैं कि वैसे भी हमको चाहिए भी नहीं फ्रांस, खुद की मैक्रों की कुर्सी खुद की जाने वाली है, तो हमको नहीं चाहिए। तो लिटरली ऐसी भाषा का जब प्रयोग हो रहा है, तो जब इनसे पूछा गया, यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए, हम गुंडागर्दी की भाषा नहीं समझते हैं, हम सम्मान की भाषा समझते हैं। ऐसी दुनिया खतरनाक है जहां पर ताकतवर देश अपनी मनमानी कर रहा है। वेनेजुएला में घुस के राष्ट्रपति को उठा ले गए, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, कनाडा को अपना हिस्सा बताते हैं। ये देखिए, और आप इनका लुक देखिए जरा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, रिफ्लेक्टिव सनग्लासेस पहन के इन्होंने अपनी स्पीच दी है वर्ल्ड फोरम पे। हालांकि ट्रोल भी हुए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, और इसमें दूसरा एंगल ये निकल कर आ रहा है कि कहीं इनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले भी एक बार चश्मा लगा के आए थे, तो अभी कह रहे हैं और ये बढ़िया से स्पीच दे रहे हैं, खड़े हैं वर्ल्ड फोरम पे, ट्रंप को सुना रहे हैं और चश्मा लगाकर। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है सोशल मीडिया पर। खैर, तो ट्रंप सिर्फ यही नहीं रुके कि भैया मैक्रों की व्हाट्सएप चैट लीक कर दी। ट्रंप ने ये कहा कि मैं तो फ्रांस पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, जो ये फ्रांस की लिकर है, वाइन है, उनके बिजनेस पे 200% लगा दूंगा। अब ये क्या पूरा कार्यक्रम चल रहा था, स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था। और मैं आपको और बात बताऊं, ट्रंप जा रहे थे इधर ही स्विट्जरलैंड दावोस में अटेंड करने, तो वो आधे रास्ते से लौट गए। खबर बन गई कि आधे रास्ते से कैसे लौट गए, जाते जाते क्या मन बदल दिया। फिर पता चला कि उनके विमान में कोई इलेक्ट्रिक इशू कुछ हो गया था टेक्निकल, तो वापस आधे रास्ते से लौटे, दूसरे विमान में चढ़े और फिर पहुंचे वहां पर। खैर, यूरोप के देश ट्रंप के खिलाफ उतर गए हैं। आपको पता है कि डेनमार्क में, ग्रीनलैंड में कैसे अब ट्रंप के खिलाफ एक जंग की तैयारी चल रही है। 7 यूरोपियन देशों ने अपने सैनिक भेज दिए हैं, उसमें एक यूके भी है, ब्रिटेन भी है, जो कि अमेरिका का एलाय है। उन्होंने भी अपने सैनिक भेज दिए कि कल को ट्रंप अपना विमान लेकर ग्रीनलैंड कब्जाने पहुंच जाते हैं तो हम लोग खड़े रहेंगे, ट्रंप को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं करने देंगे। तो ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने सैनिक पहुंचा रही है ग्रीनलैंड में, और ट्रंप जो है वो तो यूके को भी सुना रहे हैं, वो यूरोपियन मुल्कों को सुना रहे हैं कि तुम पर मैं टैरिफ लगा दूंगा अगर तुम लोग मुझे रोकते हो ग्रीनलैंड कब्जाने से। तो सोचिए दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरीके की डिप्लोमेसी, और जबकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग कह चुके हैं कि भैया हमें अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना है। ग्रीनलैंड के स्पेशली लोग कह चुके हैं, ग्रीनलैंड के लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको डेनमार्क का हिस्सा रहना है या अमेरिका का, लेकिन ग्रीनलैंड के लोग ही बोल चुके हैं कि हमें नहीं जाना अमेरिका के साथ। तो बात यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ट्रंप जिद पे अड़े हुए हैं। वो एक बच्चा नहीं होता है जो बार बार एक चीज़ के लिए जिद करता है, ट्रंप की, और ऐसे मीम भी वायरल हो रहे। अब खैर, ये डिप्लोमेसी, ये वर्ल्ड इक्वेशन किस तरफ जाती है ये तो वक्त बताएगा। आप मेरा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।